हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तिरंगा की आखिरी हत्यारा सीरीज की तीसरी कॉमिक्स, कहाँ छिपा है कातिल। इसमें तिरंगा के साथ ब्लाइंड डेथ भी है। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ छिपा है कातिल। दिल्ली जैसे महानगर की जिंदगी, जहां हर कोई अपनी ही धुन में व्यस्त है, अपनी ही दुनिया में मस्त है, जहां तरफ चारों तरफ हजारों की भीड़ है, लेकिन फिर भी हर कोई है अकेला। और लाखों की भीड़ के बावजूद भी इस अकेलेपन का फायदा उठाते हैं अपराधी। रुक, ये सोने की चैन हमारे हवाले कर। आई, ये तो चिल्लाने लगी। चिल्लाने दे, हम कौन सा यहां रुक रहे हैं। पकड़ो। सर, आऊ, उफ। उन बदमाशों के गिरते ही उन पर वह गाज गिरी। राम, आ, ये कौन है। ये हमें पकड़वा देगा, मार डालो इसे। सर, हर कोई अपराध का शिकार नहीं होता सर, कुछ शिकारी भी होते हैं। धाड़ धाड़, इन्हें पुलिस संभाल लेगी, आप अपनी चैन संभालिए। वह धन्यवाद सुनने के लिए भी नहीं रुका, लेकिन महानगर में सतर्क आदमी के कदमों को कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ता है, क्योंकि महानगर में हादसे कहीं भी कभी भी घट सकते हैं। मेरा बच्चा। ओह, ओह, मुझे उस शराबी ड्राइवर की गाड़ी से बच्चे को बचाना है। बैट सेंस के मुताबिक सड़क पर बेकाबू होकर भागती आती गाड़ी सड़क पर मौजूद रोते हुए बच्चों से सिर्फ 5 फुट दूर है। यानी समय है सिर्फ 1 सेकंड का 20वां हिस्सा। समय कम है, लेकिन इस बच्चे को बचा लेने के लिए काफी है। सर, आपका बच्चा, मेरा बच्चा। अरे, इसे बचाने वाला तो वो जा रहा है। अरे रुक, तूने मेरे बच्चे को बचाया, इसका धन्यवाद तो लेता जा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक माँ का दिल रखने के लिए चलते चलते मुड़ा वह है। इसलिए सामने मौजूद उस मुश्किल से उसकी नजर हट गई। अब निश्चय ही वह भी मुश्किल में फंसने जा रहा था। ओह, लेकिन मुश्किल उसे फंसा पाती उससे पहले ही एक हाथ उसके आड़े आ गया, और वह हाथ तिरंगा का हाथ था। तुम जैसे सतर्क आंखों वाले आदमी को कभी उनकी तरह नहीं चलना चाहिए जिनकी आंखें नहीं होती। तुमने सही कहा दोस्त, लेकिन मेरे हाथ में यह सफेद छड़ी और आंखों पर मौजूद इस काले चश्मे को देखकर तुम आसानी से सच्चाई का अंदाजा लगा सकते हो। हाथ में सफेद छड़ी, आंखों पर काला चश्मा। ओह माय गॉड। कहीं तुम यह कहना तो नहीं चाहते कि तुम आगे के शब्द तिरंगा की जुबान से नहीं निकले, लेकिन सच्चाई वही शब्द थे। मैं अंधा हूं, एक ऐसा अंधा जो इस भरी दुनिया में अकेला है। तुम अपने आप को अंधा कह सकते हो, लेकिन मेरी आंखें हैं, और मैंने अपनी उन्हीं आंखों से तुम्हें 2 हथियारबंद बदमाशों को चित करते और हाई स्पीड गाड़ी के सामने से एक बच्चे को बचाते देखा है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि एक अंधा इन कामों को हरगिज नहीं कर सकता है। अगर अंधा अपनी समस्त इंद्रियों को काबू में करके उन्हें विकसित कर ले, तो सब कुछ कर सकता है, जैसे मैंने किया है। ओह, तिरंगा हतप्रभ अजीत के चेहरे पर मौजूद उन गड्ढों को देख रहा था जहां आंखें होती है, और फिर उस चेहरे को देख रहा था जिस पर आंखें ना होने का रत्ती भर भी दुख नहीं था। लेकिन तिरंगा को अभी एक और शौक लगना बाकी था। बचो, क्या है। ओह, बड़े बड़े सिंगों वाली हिंसक गायें। अगर सही समय पर इसने मुझे बचा नहीं लिया होता, तो इनमें से कोई ना कोई गाय मुझे अपने सिंगों से घायल कर देती। दगड़ दम। और ये गायें उस रेवड़ से बिदक कर यहाँ आई है। रेवड़ का मालिक हड़बड़ाता हुआ तिरंगा तक पहुंचा।
माफ करना साहब, ये गाय बिदक कर रेवड़ से अलग हो गई थी। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। तुम जाओ यहां से। वह कहाँ गया? ठहरो। मैं तुम जैसे आदमी के जीवन से अंधेरा तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे अकेलेपन को जरूर दूर कर सकता हूं। मुझे तिरंगा कहते हैं। तुमने क्या नाम बताया अपना? अजीत। जल्दी ही दिल्ली में स्थित एक ब्लाइंड हॉस्टल में। यह रागिनी है, सुंदरता के धन से माला माल, लेकिन आंखों की ज्योति से महरूम। यह रामगढ़ रियासत बीजी राव राजघराने के धर्मवीर बीजी राव की बेटी है। हालांकि रागिनी करोड़ों रुपयों की संपत्ति की मालकिन है और वह रामगढ़ में रहकर रानियों जैसा सुख भोग सकती है, लेकिन फिर भी इसने रामगढ़ से दूर यहाँ दिल्ली में इस ब्लाइंड हॉस्टल में रहकर अपने जैसे सैकड़ों लोगों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। अगर तुम रागिनी के साथ मिलकर इन लोगों की इंद्रियों को भी विकसित करने की कला सिखा सको, तो इनसे ना सिर्फ तुम्हारा अकेलापन दूर होगा, बल्कि ये बिना आंखों वाले भी दुनिया को तुम्हारी ही तरह देख सकेंगे। मुझे यह काम करके खुशी होगी तिरंगा। शुक्र है अजीत को रागिनी से मिलाकर मैं उस धर्मवीर बीजी राव के किसी काम आ सका, जिसके तीनों बेटों को आखिरी हत्यारा नामक हत्यारे ने मार डाला था। धर्मवीर के खानदान में अब रागिनी ही एकमात्र वारिस बची हुई है। इस बारे में जानने के लिए पढ़े पूर्ववत कॉमिक्स आखिरी हत्यारा और सब मरेंगे बारी बारी, ऑलरेडी अपलोडेड ऑन चैनल। प्लीज रीड। लेकिन बेचारी अंधी है। अगर अजीत की वजह से वह अपनी इंद्रियों को जागृत करने में सफल हो जाए, तो उस धर्मवीर बीजी राव को जरूर कुछ राहत मिलेगी। आखिरी हत्यारे कारण जो पूरी तरह टूट चुका है। आखिरी हत्यारा उर्फ क्रूर सिंह, उस प्राचीन केहर जाति का एकमात्र वारिस जो कभी हत्यारी जाति कहलाई जाती थी। प्राचीन समय में बड़े बड़े राजा महाराजा अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए केहर जाति की सहायता लेते थे, क्योंकि केहर जाति का हर व्यक्ति हत्या करने की सैकड़ों गुप्त कलाओं का ज्ञाता और बिना हथियार उठाए, बिना युद्ध लड़े पूरी की पूरी सेना को खत्म कर डालने में माहिर था। देश की आज़ादी के साथ अन्यायी राजा महाराजाओं के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत केहर जाति को भी समाप्त कर दिया गया। लेकिन केहर जाति का एक वारिस अभी भी जिंदा था, आखिरी हत्यारा उर्फ क्रूर सिंह के रूप में, जो अपने अनुयायियों को पैदा कर रहा था। मेरे हाथ में थमे इस चूहे को तुम साधारण चूहा कह सकते हो, लेकिन मैं इसे मौत का दूत कहूंगा, क्योंकि मैंने इसे एक विशेष औषधि पिलाई है। इस औषधि के प्रभाव से यह चूहा कुछ ही देर में इतना अधिक संक्रमित हो जाएगा कि जहां जहां ये जाएगा वहां वहां संक्रमण फैला देगा, और जो इस चूहे से फैले संक्रमण की चपेट में आएगा, मौत उसे अपना निवाला बनाती चली जाएगी। इस विधि से तुम सब आसानी से इस शहर में आतंक फैला सकते हो। आपकी बताई विधि लाजवाब है गुरुजी, लेकिन इस शहर में आतंक फैलाना आसान नहीं है, क्योंकि इस शहर के चप्पे चप्पे पर तिरंगा की आंखों का पहरा है। मैं जब गायों का रेवड़ लेकर वापस लौट रहा था, तब तिरंगा से मेरा टकराव हो गया था। वो तो अच्छा हुआ तिरंगा उस समय किसी दूसरे आदमी से उलझा हुआ था, इसलिए उसे मुझ पर शक नहीं हुआ, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। हाँ, तिरंगा तो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन जल्दी ही वह दिन आने वाला है जब तिरंगा कुछ नहीं कर पाएगा। और वह दिन जब आएगा, वह दिन तब आएगा जब मैं कहर जाति की सबसे बड़ी विद्या आलोक विद्या को सिद्ध कर लूंगा, और वह दिन जल्दी आएगा। आपका विशेष नंबर बज रहा है गुरुजी। पिक पिक। फोन पर सिंह की बातें गुर्राया वह। तुमने हमें अपने एक प्रतिद्वंदी कार्यकर्ता को मारने का जो काम सौंपा था, हिंसक गायों से हमला करवाकर मैंने उसे मार डाला है। अब फोन क्यों किया? तुम्हें धन्यवाद देने के लिए और यह बताने के लिए कि मेरा काम करके तुमने जो नाम कमाया है वह राजनीति के पूरे गलियारे में फैल चुका है। इसीलिए
मेरे पास एक ऐसी ऑफर आई है जो तुम्हें मालोमाल तो करेगी ही, साथ में अपराध की दुनिया में तुम्हारे नाम को सूरज की तरह चमका देगी। काम बोलो। राजनीति के अखाड़े की एक बहुत बड़ी हस्ती तुमसे मिलना चाहती है। बोलो, कब मिलोगे? आज, अभी। तुम कौन हो और तुमने अपने चेहरे को नकाब के पीछे क्यों छिपा रखा है? मुझे यह नहीं जानना। मुझे तो सिर्फ यह जानना है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मुझे एक आदमी को मरवाना है। उसका नाम साधु राम है। उसे मारने की तुम्हें जो भी कीमत चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ एक आदमी को मारने की मुंह मांगी कीमत देना चाहते हो? साधु राम कहने भर को सिर्फ एक आदमी है। सच्चाई यह है कि इस शहर का बच्चा बच्चा साधु राम के साथ है। इस शहर की सारी सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ और सिर्फ साधु राम की जान की चिंता है। सभी जानते हैं कि साधु राम को अगर कुछ हो गया तो इस शहर में ही नहीं सारे देश में तूफान आ जाएगा। इसीलिए साधु राम के ना चाहते हुए भी उसके आसपास हमेशा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो साधु राम को मारना असंभव है। काम जितना असंभव हो मुझे उसे करने में उतना ही मजा आता है। तुम सिर्फ मेरी कीमत मेरे सामने रखो और मुझे बताओ कि साधु राम मुझे कहाँ मिल सकता है। कल रात को साधु राम दिल्ली के ब्लाइंड हॉस्टल में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा है। कल की रात साधु राम के जीवन की आखिरी रात होगी। कल की रात सबसे पहले तो मैं इस समारोह को आयोजित करने के लिए कुमारी रागिनी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उसके बाद अजीत नाम के इस नौजवान का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा जो इस ब्लाइंड हॉस्टल में रहने वाले लोगों के जीवन में एक नई क्रांति लाने का प्रयास करने के लिए यहाँ आया है। इस नौजवान को प्रोत्साहित करने के लिए हम सबको इसका तालियों से स्वागत करना चाहिए। गड़ 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 गड़। अब साधु राम के स्वागत का कार्यक्रम शुरू हुआ। हर कोई साधु राम जैसी हस्ती के गले में फूलों की माला डालने को बेताब था और जब सभी की वह बेताबी खत्म हुई तो उसके साथ ही उस शख्स की बेताबी भी खत्म हो गई जो अपने आप को आखिरी हत्यारा कहता था। आखिर फूलों की माला साधु राम के गले में पहुंच ही गई। अब मुझे इसे आजाद कर देना चाहिए। फुस। ये तो बहुत छोटा सांप है। ये साधु राम का क्या बिगाड़ पाएगा? यह सांप छोटा जरूर है लेकिन छोटा रहेगा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में एकमात्र इस विचित्र दुर्मुख सांप की यह विशेषता है कि जब तक यह खुले वातावरण में रहेगा तब तक यह अपने शरीर को बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता ही रहेगा और ऐसा वह तब तक करता रहेगा जब तक वह अपनी मादा की उस राख को प्राप्त नहीं कर लेगा जो उस फूलों की माला में मौजूद है, जो साधु राम के गले में पड़ी है। और उस राख को हासिल करने के लिए वह साधु राम को मार डालेगा। किसी के रोके नहीं रुकेगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।